को संज्ञान में ले और हमारे लिए एक सुनिश्चित नियम तैयार करके हमारे अंधकार भविष्य को उजागर करने का काम है। हम सभी साथियों को कंपनी के प्रति बहुत सी श्रद्धा है और ये हम वादा करते हैं कि हमारे कार्यालय होने के बाद हम कंपनी को दिन दुगुना रात को गुना मेहनत करके इतनी शिखर पर ले जाएंगे कि जिसका कल्पना सीएमडी या मैनेजमेंट ने किया। मैं सीएमडी महोदय से अपील करना चाहता हूं कि हमारा और परीक्षा ना ले, हमें और शोषित ना करें। हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं। आज हमारे 12 जिला से जो लड़के आए हुए हैं वो सभी आप ही लोग के बच्चे हैं। आज अगर आप युवा पीढ़ी को मौका नहीं दीजिएगा तो किसको मौका दीजिएगा। इसलिए मैं सीएमडी महोदय से अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारे बातों को संज्ञान में ले और हमारे पर एक सुनिश्चित कार्रवाई की। धन्यवाद। मंच पे जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं सर्वप्रथम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो इस महाआंदोलन में आकर हमारे हाथ से हाथ मिलाकर इस महाआंदोलन को सफल बनाने में साथ दे रहे हैं और इस लड़ाई को बढ़ चढ़ के हिस्सा में लगे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये लड़ाई हम लोग का उग्र हो चुका है। आज ये धरना का 9वां दिन है, मगर इस रोजगार के मामले में प्रबंधन के द्वारा अभी तक से कोई उचित और आवश्यक प्रक्रिया नहीं की गई जो हमारे हित में। ये बहुत खेद की बात है कि बीसीसीएल के हजारों अप्रेंटिस प्रशिक्षण लेने के बाद इस महामारी के दौर में भी बेरोजगार बैठे घूम रहे हैं। 9 दिन से भीषण गर्मी पानी अंदर में भी लगातार रोजगार की मांगों को लेकर अपने आस पे बैठे हुए हैं, मगर प्रबंधन के द्वारा कोई सकारात्मक विचार अभी तक नहीं किया जा रहा है। जबकि बीसीसीएल देश की कई बड़ी कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी है, फिर भी इनके द्वारा अभी तक रोजगार सुनिश्चित नहीं करवाया जा रहा है। कंपनी का मानना है कि हमारे पास इस स्कीम के तहत कोई रोजगार का अवसर नहीं है। मैं कंपनी को बताना चाहता हूं कि हजारों ठेकेदार आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप काम करवा रहे हैं। हजारों ठेकेदार आउटसोर्सिंग आपके शरण में है, तो उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अप्रेंटिसों के लिए कोई जगह नहीं। ये काफी दुख की बात है कि हम सभी अप्रेंटिस आपके कंपनी के एक हिस्सा थे। आप हमसे दुर्गम से दुर्गम स्थान में यहाँ तक कोयला खदान तक में प्रवेश करवा के आप एक प्रशिक्षण के नाम पे काम लिया, अपना उत्पादन बढ़वाए और आज बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का रोजगार का अवसर हमारे पास नहीं है। तो कान खोल के सुन ले कि लड़ाई तो भी 9 दिन चली है, अभी जब तक मांग नहीं पूरा होगा तो इसको 9 महीना तक चलाने का हम काम करेंगे और कुछ दिन के बाद चक्का जाम तक करने का हम आपको वादा कर रहे हैं। गेट जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आगे और उग्र होने का काम करेंगे, लेकिन रोजगार तो भाई आपको देना होगा, क्योंकि 30 वर्ष से आप कोई नियुक्तियां नहीं निकाले हैं, किसी भी प्रकार का नॉन टेक्निकल पे अवसर नहीं दिया जा रहा, जबकि हर कंपनी अपने हर 2 वर्ष या प्रति वर्ष नियुक्तियां निकालती है।
जिससे आसपास ग्रामीण का, आसपास के युवाओं का भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन आप 30 वर्ष से कोई नियुक्तियां प्रकाशित नहीं की। आपके पास श्रम शक्ति का भी कमी है। काफी मैं 9 दिन से बोलते आ रहा हूं कि आपके पास श्रम शक्ति की भी कमी है, मगर आप बोलते हैं आउटसोर्सिंग और ठेकेदार को जोड़ के कि हमारे पास मैन पावर सरप्लस है। आप बताइए कि आपके पास कहाँ कितना टेक्निकल मैन पावर है? अपना एक भी टेक्निकल मैन पावर आपका 10 से 12% से ज्यादा नहीं है। फिर भी आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास मैन पावर सरप्लस है। ये ढोंग रचना बंद कीजिए सबसे पहले, और अपने लोगों पे, अपने बच्चों पे ध्यान आकर्षित करते हुए इनको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर रोजगार सुनिश्चित कराएं। क्योंकि अन्य कंपनियां भी, रेल, बेल, सेल, गेल इत्यादि जो भी बड़ी कंपनियां हैं, जो महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न जैसे एक कंपनी है, वो भी रोजगार सुनिश्चित कराने का अप्रेंटिसों का काम कर रहा है। रेलवे जैसे बड़े कंपनी, रेलवे जैसे बड़ी संस्थाएं जो आज अप्रेंटिस को सम्मिलित करने के लिए एक योजना बनाई है, मगर आपके तरफ से आज तक, अभी तक कोई योजना तैयार नहीं किया गया। आप 9 दिन से नींद में पड़े हुए हैं। मैं आपको काम खुलवाना चाहता हूं कि आप अपना एक विशेष बैठक बुलाकर, अपना कमेटी बैठक कर हम लोगों को रोजगार सुनिश्चित कराने में हमारा मदद करें। अन्यथा इसकी जो भरपाई जो है आपको बहुत लंबा इंतजाम भुगतना होगा। आगे होगा तो हम गेट तक हम ध्यान करने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग 3 वर्षों से लगातार इस रोजगार के मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक आपके द्वारा न मिनिस्ट्री को, न चेयरमैन कोल इंडिया को कोई पत्र अग्रेसित किया गया है, कोई अनुशंसा तक नहीं की गई है, जो काफी खेद की बात है। आप सरकार को पत्र लिखकर निवेदन कीजिए कि सैकड़ों की संख्या में अप्रेंटिस मजदूर आज यहाँ रोजगार की मांग को लेकर लगातार दिन रात भारी बरसों में, भारी अंधों में, भारी धूप में, भीषण गर्मी में यहाँ तत्काल रोजगार की आस लगा के बैठे हुए हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का रोजगार का अवसर देने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। आप सरकार को लिख के दीजिए। आप एक विशेष कमेटी बनाकर मीटिंग करके रोजगार इन लोगों का सुनिश्चित कराने के लिए हमें पत्र अग्रेसित करें और अग्रतर कार्रवाई के लिए तत्काल इस पर कार्रवाई करें। मगर ऐसा आप लोगों के द्वारा आज तक कोई अनुशंसा ही नहीं की गई, ऐसा कोई बात ही नहीं बोली गई। जबकि हम सब यहाँ के स्थानीय युवा हैं और हम लोगों के अपने जिले में इतने बड़े कंपनी होकर भी रोजगार नहीं है। आज देश विदेश भी काम करने कहीं अन्य राज्यों में भी जाते हैं तो उनका ये मानना है, ये कहना है कि आपका झारखंड इतने संपदाओं से भरा हुआ होते हुए भी आप रोजगार के लिए यहाँ पर क्यों भटक रहे हैं? आपके कंपनी, आपके राज्य में कोयला, लोहा, अब्रक, तांबा, स्टील इतने मिनरल होने के बाद भी आज झारखंड से युवा गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर इत्यादि जगहों में काम करने के लिए भटक रहे हैं और यहाँ के युवाओं को कोई रोजगार नहीं है। कंपनी बाहर से ओपन वैकेंसी के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से मैन पावर लाके काम करवा ले रही है, मगर यहाँ के स्थानीय आज भूखे मर रहे हैं। अभी नहीं चलने देंगे। अब स्थानीय को आपको भाई रोजगार देना ही होगा, नहीं तो आपका आर्थिक नाकाबंदी करने का भी हम लोग काम करेंगे। क्योंकि जहां तक आप बात करते हैं कि अप्रेंटिस का एक्ट में नहीं है, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कंपनी का एक अपना विशेषाधिकार कोटा होता है कि स्थानीय को रोजगार मुहैया कराए। आप उसी कोटे के तहत आप अग्रतर कार्रवाई के लिए ऊपर आप कोल इंडिया, कोल मिनिस्ट्री को लेटर भेजने का काम करें और रोजगार के लिए आप पहल करें कि सभी कोयला मंत्री से फिर हम लोगों का रोजगार सुनिश्चित का कुछ अवसर प्रदान किया जाए। तो साथियों, आप सभी इसी प्रकार डटे रहें। प्रबंधन को किसान आंदोलन की तरह झुकना तो एक दिन पड़ेगा, क्योंकि अब हम सब लोहा पर लोहा बन के खड़ा आप बैठे हुए हैं
अब किसी भी प्रकार के आश्वासन पे धरना को हम समाप्त करने नहीं जा रहे हैं। आगे चल के कोल इंडिया तक घेरने का योजना बना रहे हैं, कोल मिनिस्ट्री तक घेरने का योजना बना रहे हैं, मगर धरना समाप्त नहीं किया जाए, क्योंकि तो मांग को लेकर हम लोग 3 सालों से लगातार भटकते हैं, कोई सुनवाई नहीं होगा। और कंपनी से गुजारिश है कि जिस प्रकार हम लोग से 1 वर्ष का प्रशिक्षण देकर ठगने का काम किए हैं, उसी प्रकार से अभी जितने भी नवयुवक को आप अप्रेंटिस में नियुक्तियां ले रहे हैं, उसके तत्काल रोक लगाया जाए, क्योंकि वो भी हम लोग के जैसा ठगाना महसूस करे, तो यहाँ काम करने के बजाय 1 वर्ष कहीं भी पढ़ाई लिखाई करके दूसरे कंपनी में रोजगार के लिए तैयारी करेगा, लेकिन उसका भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, क्योंकि 1 वर्ष में सिर्फ आप ठगने का काम किए हैं, हम अप्रेंटिस मजदूरों का शोषण किए हैं। सब अप्रेंटिस एक्ट के ताला देते हैं। और दोनों बाल्टी नीचे से उसको ऊपर रख दीजिए, ऊपर चूल्हा में चढ़ा दीजिए, उसमें पानी भरवाएगा। दोनों बाल्टी नीचे कीजिए, ऊपर वाला दोनों बाल्टी नीचे सर अपना डिमांड करते हैं। सब झेला और बहुत मुश्किल कठिन परिस्थितियों में धरना में डटे हुए हैं। अगर जल्द हमारा समस्या जो हमारा मांग है उनको स्वीकार नहीं किया गया मैनेजमेंट की तरफ से, तो हम इस आंदोलन को उग्र आंदोलन में परिवर्तित कर देंगे। हम सभी छात्र भूख हड़ताल से यहाँ पर बैठने पर मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेवार केवल बीसीसीएल सीएमडी, बीसीसीएल डीपी, बीसीसीएल जीएमटी एवं कोल इंडिया प्रबंधन एवं कोयला मंत्री होंगे, भारत सरकार होंगे। दोस्तों, हम लोग निरंतर 9 दिनों से इस बाहरी प्रबंधन बीसीसीएल सीएमडी को अपना बातों को पहुंचाने का प्रयास लगे हुए हैं, परंतु इन्होंने सिर्फ अभी तक आश्वासन दे रही है, और जो हमारे ओर से बात करने जनप्रतिनिधि ट्रेड यूनियन के महादिग्गज नेता जा रहे हैं, उनको ये बोला जा रहा है कि इनका समस्या का समाधान आज होगा कल होगा। तो ज्यादा हम लोगों से लिया जा रहा समय, ऐसा ना हो प्रबंधन को इसका भारी कीमत चुकाना पड़े। आज हम लोग 9वां दिन हो गया धरना का, हम लोग शांति से इस धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन अब हम लोग मजबूर हो गए हैं इस आंदोलन को महाआंदोलन का रूप देने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि ये सीएमडी सर जो हम लोगों के बातों को सुन रही है, इन्हें संज्ञान ले चुकी है और हमारा आज समस्या का समाधान होगा। लेकिन समय जब पार हो चुका है और अभी तक हमारे पास जो उनके द्वारा हमारे पास आश्वासन आया हुआ था, उस आश्वासन को सीएमडी साहब ने अभी तक पूरा नहीं किया है। कृपया करके उस आश्वासन को पूरा करने का काम करें, नहीं तो इस आंदोलन को और रूप और उग्र रूप दिया जाएगा। सभी साथी जिस तरह डटे हुए हैं, ये नहीं सोचिए आपका एक एक दिन एक एक इतिहास बन रहा है, एक एक पल आपका इतिहास बन रहा है, कल यही आपका न्यू बनेगा। एक एक दिया कौन देगा गाड़ी कौन सी होगी? हाँ, सभी साथी आए हैं धरना में। आज बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी धरना में उपस्थित होने वाले हैं, अभी धैर्य रखें और मेरे साथ एक बार जोर से नारा लगाएं इस मैनेजमेंट के खिलाफ। बीसीसीएल अप्रेंटिस जिंदाबाद, अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, अभी तो ये लड़ाई है, अप्रेंटिस सत्ता जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब इंकलाब, भारत माता के, भारत माता
अपेंडिक्स सेक्टर जिंदाबाद, अपेंडिक्स सेक्टर जिंदाबाद, अपेंडिक्स का रोजगार देना होगा, अपेंडिक्स का रोजगार देना होगा। भारत माता की वंदे वंदे। अभी कुछ क्षणों में हमारे बातों को प्रबंधन की ओर से पहुंचाने का, कानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो उन्होंने प्रबंधन ने हमें कल आश्वासन दिया था, हम उम्मीद करते हैं वो आज इस आश्वासन को पूरा करेंगे, नहीं तो अपना परिचय बताइए। मैं बीसीसीएल अध्यक्ष, मैं बीसीसीएल अप्रेंटिस अध्यक्ष विमल कुमार रवानी मीडिया साथी के माध्यम से आप सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारा आंदोलन 25/4/2022 से शुरू हुआ। आज हमारा 9वां दिन है। दिन रात हम लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं। आंधी तूफान में भी हम लोग बॉर्डर में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट हमारे बातों को सुनता नहीं। हमारा डिमांड है संविधान में कार्यरत, वो भी लिखित रूप से हमको चाहिए। जब तक हमको और हमारे तमाम साथी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक जो है हम लोग धरना स्थल करेंगे। तमाम बीसीसीएल साथी और कोर इंडिया साथी को मैं आह्वान करता हूं कि इस महा आंदोलन में आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हमें सहयोग करने का, क्योंकि आपका विचारधारा हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विचारधारा से ही बड़े बड़े क्रांति करेंगे। मैं मैनेजमेंट को और हमारा जो है यहाँ पर जो है मैनेजमेंट के ऊपर हमारे तमाम साथी और चारों ट्रेड यूनियन का दबाव हमने कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही हम लोग को न्याय मिल सकता है। आज 9वां दिन के में आज हमारा सीएमडी के साथ वार्ता होने की बात चल रही है। अगर हमको संतोषजनक और भी लिखित रूप से प्रमाण मिल जाता है, तो हम लोग आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे। अगर हम लोग को संतोषजनक लिखित रूप नहीं मिलता है, तो इस आंदोलन को और उग्र और महाआंदोलन का रूप हम लोग देंगे। धन्यवाद। अपने सारे भाइयों को और हमारे बुजुर्ग और इस वीडियो को देखने वाले परिचय, जो कोई भी हो, बड़े छोटे, हमारे बंधु हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारी माँ हो, मैं इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही विशेष बात करना चाहता हूँ। और ये विशेष बात आगे जाकर हमारी पीढ़ी को बदल सकती है। मैं सोनू गिरी बहुत ही छोटे घर से हूँ, और हम लोग को जितने भी दोस्त यहाँ पे अप्रेंटिस किए हैं बीसीसीएल से, या कहीं से भी अप्रेंटिस किए हैं, चाहे वो एसीसी हो, चाहे बीसीसीएल हो, चाहे ईसीएल हो, चाहे सीसीएल हो, गेल हो, टाटा हो, जितने अन्य कंपनी से जितने भी भाई लोग अप्रेंटिस किए हैं, सबको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस आंदोलन को हम लोग को 9वां दिन आज ये आंदोलन करते हुए कोयला भवन के सामने में हुआ है। 9वां दिन में 2 दिन बहुत ही विशाल आंधी तूफान पानी का हम लोग का कष्ट को झेलना पड़ा। इस कष्ट को झेलते हुए इस मीटिंग को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हमारे विमल कुमार रवानी अध्यक्ष बीसीसीएल के, हम लोग तो बीच बीच में अपने घर भी जाते हैं, बाकी वो बेचारे 9 दिन से यहाँ पे पड़े हुए हैं। मेरा सोनू गिरी का दर्द ना समझ के विमल कुमार रवानी का दर्द को समझते हुए
मैं भाइयों से निवेदन करता हूँ कि इस आंदोलन को महाआंदोलन में बदलें और भीड़ को बढ़ाएं, क्योंकि ये बीसीसीएल अभी तक कोई ना हमें खबर दी है ना कुछ दी है, पर एक सुनहरा मौका आया है। आज 9वां दिन हुआ है। 9वां दिन में कुछ इन्फॉर्मेशन आया है अंदर से, गुप्त रूप से। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसके थ्रू आया है, पर एक गुप्त रूप से ये इन्फॉर्मेशन आया हुआ है कि आज कुछ आला पदाधिकारी आकर हम लोग से वार्ता करेंगे। वार्ता में हम लोग का मांगना ये चीज़ है कि हम लोग को नियोजक नौकरी दे या हम लोग को कहीं से न कहीं से रोजगार दे। हमारे अध्यक्ष विमल कुमार रावानी का एक ही कहना है कि हमें नौकरी दे से 60 साल का एग्रीमेंट करके हमें काम दे, क्योंकि विभिन्न तरह के लड़के लोग का एज पार हो चुका है। किसी का 30, किसी का 28, किसी का 26, किसी का 32। 1 साल हमें बीसीसीएल जिस तरह बोला जाता है ना, धोबी कपड़ा पीसता, उस तरह से रगड़ के काम करा है। और कौन सा काम ऐसा नहीं करा है, मैं ये जानना चाहता हूँ बीसीसीएल का अधिकारी से। ड्राम धोना, बैरिंग धोना, केबल धोना, सारा तरह का विभिन्न तरह का हम लोग से काम कराया गया। अब 1 साल के बाद जाए तो जाए कहाँ, ये अपना बुजुर्ग लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, अपना भाई लोग से पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जाएँ कहाँ। 1 साल वो रगड़वा के हम लोग से काम करवाया, रगड़वाने के बाद बोलता है कि आप लोग वेस्ट हो गए। हमारे हाथ में हुनर है, मैं फिटर हूँ, फिटर का काम जानता हूँ। ये काम कहाँ जाऊँगा? आज बीसीसीएल मुझे ट्रेनिंग दिया है क्या एसीसी ये हमको एसीसी काम देगा? नहीं देगा। टाटा क्या काम देगा? नहीं देगा। टाटा अपने लड़के को अप्रेंटिस करवाता है तो अपने पास रखता है। हम लोग 19-20 अप्रेंटिस किए जब, तब हमारे विमल कुमार रावानी पेशे से एक टीचर हैं, उन्होंने एक नींव रखा। इससे पहले भी बहुत कोई अप्रेंटिस कर चुका था। अप्रेंटिस किए पर वो लोग उम्मीद छोड़ दिए, चलो अप्रेंटिस हो गया, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। पर हमारे जो विमल कुमार दोस्त थे, वो पेशा से टीचर थे। उन्होंने अपने दिमाग को खटकाया, मुख्यमंत्री तक लेटर लिखा उन्होंने, कोई रिपोर्ट नहीं आया, कोई हम लोग को खबर नहीं आया। उसके बाद हम लोग नींव रखे, नींव रखने के बाद कुछ हमारे दोस्त हैं, टीम बना हमारा। टीम बनने के बाद 2019 से टीम बनते बनते ये जाकर टीम कंप्लीट हुआ 2020 में। 20 के बाद 2021 में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और इस आंदोलन को महाआंदोलन का रूप देने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष विमल कुमार रावानी दिन रात 9 दिन से यहाँ पे पड़े हुए हैं। गर्मी का मार, पानी का मार, मच्छरों का मार, बीमारी का मार। 9 दिन से यहाँ पे जितने हमारे मित्र हैं, जितने हमारे दोस्त हैं, वो सब अपने सहयोग से, हम लोग के सहयोग से खा रहे। एक टाइम खाते हैं हम लोग, 24 घंटे में एक टाइम खाते हैं और यहीं पे पड़े रहते हैं। क्या ये मेजरमेंट को नहीं दिखाई दे रहा कि बच्चे लोग भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं? अब बच्चे लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं तो इन लोग का हल निकालें, पर इनके कान तेरे जू भी नहीं रह रहा। हम चाहते कि इस चीज़ को मेजरमेंट बदले। हम झारखंड में रहते हैं, झारखंड एक ऐसा देश है कि हर कोई काम कर रहा है। आउटसोर्सिंग में हम लोग क्यों नहीं काम करना चाहते, ये भी खुल के बता देते हैं आपसे। आउटसोर्सिंग में हमें 12 घंटा का ड्यूटी दिया जाएगा। 12 घंटा में ड्यूटी में 12 घंटे के ड्यूटी में जो काम नहीं कराने का वो काम कराया जाएगा। इसलिए कराया जाएगा कि जल्द से जल्द लड़का लोग काम छोड़ के भाग जाए। तो ऐसे बहुत सारे लड़के को हानि भी है। और ये बीसीसीएल के पेरोल से हम कहीं भी जाते हैं तो हमें टिकने का मौका मिल जाएगा। टिकने का मौका मिलेगा तो हमारा लाइफ जो हो वो सिक्योर एक पटरी पे चलेगा। 8 घंटा हम बीसीसीएल से ही मांग करते हैं कि हमें 8 घंटा ड्यूटी दिया जाए।
हमें क्वार्टर दिया जाए, पानी का मुहैया किया जाए, क्योंकि यहाँ पे आधे से आधे लड़के जो है मैरिज लाइफ से बिलोंग करते हैं। सब शादीशुदा हैं, कुछ के बच्चे हैं, कुछ अभी मैंने शादी के कगार पे नहीं पहुँचे हुए हैं। आज घर में इतना पैसा लगाकर ITI कराकर अप्रेंटिस कराकर हमें वेस्ट फेंक दिया जाएगा तो हम लोग किस दहलीज के रहेंगे? ये मैं BCCL आला अधिकारी से मैं पूछना चाहता हूँ। हमें टेबल टॉक करे। हम लोग शांतिपूर्वक इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, उग्र आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोग से एक बार न एक बार सिर्फ टेबल टॉक करे। हमारे कुछ अध्यक्ष हैं, विमल कुमार रावानी हुए हैं, सूरज कुमार हुए हैं, ये लोग से मैं CMD साहब से चाहता हूँ कि टेबल टॉक करें। टेबल टॉक करके इस चीज़ का एक निर्णय निकालें, एक रास्ता निकालें। रास्ता निकाल के हमें उचित से उचित काम देने का कष्ट करें, क्योंकि 9वां दिन ये हो चुका है। 9वां दिन में पहला दिन में लड़के लोग को बहुत दिक्कत हुआ था, बाकी कुछ मेहनत करने के बाद हमें यहाँ पे टेंट लगाने का इजाज़त मिला, पर शांतिपूर्वक मिला। शांतिपूर्वक मिला तो क्या हुआ, बाकी 9वां दिन हो गया है। एक एक लड़के 24 घंटा में एक बार खाते हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह से लेकर रात तक लेकर 24 घंटा यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। किसके लिए? आने वाले हमारे पीढ़ी के लिए, हमारे लिए और हमारे दोस्तों के लिए। पर हमारे दोस्त कुछ है कि कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 9 दिन हो चुका है। 9 दिन में हमारा डायरी मेंटेनेंस हो रहा है। डायरी मेंटेनेंस में सिग्नेचर भी हो रहा है। ये एक बैनर के तले लड़ा जा रहा है। मैं अपने दोस्तों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आएंगे वो पाएंगे, जो सोएंगे वो खोएंगे। इसलिए मैं अपने भाई लोग से बोलना चाहता हूँ कि कल जाके हमारे अध्यक्ष विमल कुमार रावानी को ये ना बोले कि कल दादा हमारा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विमल कुमार रावानी 9 दिन से यहाँ पे पड़े हुए हैं। पवन कुमार साहब यहाँ पे पड़े हुए हैं। हमारे कुछ दोस्त मित्रगण पड़े हुए हैं। कुछ लड़के तो बिहार से आए हुए हैं और पड़े हुए हैं। जब नौकरी होने की बात आएगी तो सब कोई आएगा, बोलेगा हमारा क्यों नहीं, हमारा क्यों नहीं। जो लड़का है यहाँ पे 9 दिन से मेहनत कर रहा, पहले उसे देखा जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त हैं अप्रेंटिस कर रहे हैं, वो आके यहाँ पे राशि सहयोग ना दें, पर शरीर का अपना सहयोग दें, अपना बल को दिखाएं। और यही बात करके मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। आपका दोस्त